तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति और कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। तो हम लोग मेरे जो पहले चैप्टर में मैंने बहुत सारे फार्मूला बताया जो इसका पहले क्लास में जो था, व्हाट इज इकोनॉमी ऑर्डिंग क्वांटिटी, व्हाट इज डिफरेंट लेवल्स, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डिंग लेवल, उसका बहुत सारा फार्मूला और उसको मैंने अच्छा तरह से समझाया। आप अगर उसका पहला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फॉलो द फर्स्ट वीडियो। इसका पहला जो वीडियो है वो आप जरूर देखिए, उसके बाद इसमें आएगा तो आपको और अच्छा क्लियरली समझ में आएगा। और आज हम लोग जो करने वाले हैं पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। आज कुछ थ्योरी नहीं, कुछ समझना नहीं है, खाली जो है कि कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जाम में जो है कि प्रेजेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसेंशियल है। तो हम लोग आज प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, और जो है कि हम लोग आज ओनली प्रैक्टिकल चीज करेंगे। सो जस्ट कुछ फॉर्मूला हम लोग जो रिकॉल कर लेते हैं पहले जो हमने पढ़ाया था। सो लेवल सेटिंग हम लोग आज पढ़ रहे हैं। सो यो क्यू एंड लेवल सेटिंग। सो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू योर, जस्ट अ मिनट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम तो रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी प्लस माइनस कर देंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, वो हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नेक्स्ट हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम के क्या निकले? रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन, और इसको एवरेज लीड टाइम ऑफ एवरेज जो है पीरियड जो बोलते हैं फॉर लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन, हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। देन एवरेज स्टॉक लेवल दो फॉर्मूला है, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल का डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो एवरेज लेवल निकल जाएगा। और एक फॉर्मूला है जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये फॉर्मूला जो है खत्म हो गया। देन रीऑर्डरिंग लेवल, तो रीऑर्डरिंग मतलब हाउ मच ऑर्डर टू बी प्लेस, उसका है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये है फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। और नॉर्मल सेकंड फॉर्मूला और भी हो सकता है, क्या है? और नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, और इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। और एक फॉर्मूला है, क्या है? सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, ठीक है। और डेंजर लेवल हो गया जब मिनिमम कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड, हो गया डेंजर लेवल। और इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसका रूट ओवर, ये है 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का रूट ओवर में, तो यू क्यू निकल जाएगा। और नेक्स्ट हो गया ये हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर नहीं पढ़े हैं, तो नेक्स्ट हो गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, यो कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट, तीनों को मिलाएंगे तो निकलेगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और नेक्स्ट ऑर्डर कॉस्ट मीन्स पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? एनुअल कंजम्पशन, कितना साल में कंजम्पशन किए, इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर, कितना ऑर्डर किए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा इनटू पर ऑर्डर कर दीजिएगा, मीन्स एनुअल कंजम्पशन बाय क्वांटिटी ऑर्डर इनटू रेट पर ऑर्डर, ये मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट भी क्या निकालेगा? क्वांटिटी ऑर्डर बाय 2 एवरेज, मीन्स एवरेज क्वांटिटी इनटू per unit what is the material rate
इंटू योर कैरिंग कॉस्ट का जो रेट है, मीन्स एवरेज क्वांटिटी इंटू पर यूनिट रेट इंटू कैरिंग कॉस्ट हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट। सो ये तीनों को जब मिला लेंगे तब आपका हो जाएगा सॉरी ये दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिला देंगे एंड परचेज कॉस्ट, तीनों को जब मिलाएंगे तो आपका आ जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। समझे? एंड एक्सप्रेस ए परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, ये कैरिंग कॉस्ट इज पे एक्सप्रेस ए परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो मेरे ये फॉर्मूला आपको योग का पहले बता दिया हो। तो पहले जो क्या था, ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको समझाया था, देखिए ये प्रॉब्लम था 2CO/i 2A एनुअल कंजम्पशन। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 यूनिट जो है, सो कंपनी का जो है 200 यूनिट जो है एनुअल मैंने मंथली कंजम्पशन हो गया 200 यूनिट। क्वेश्चन में दिया 200 यूनिट पर मंथ। जस्ट रिपीट है, ये पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, जो नहीं देखे हैं उसके लिए बेसिकली ये है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हो गया आपका पर ऑर्डर 100 रुपया है और कैरिंग कॉस्ट जो है आपका 12 रुपया है। तो योग को कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला में मैंने बताया 2AO इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बाय आई का रूट ओवर। तो 2 हो गया और पर मंथ कितना है भाई, 200 क्वांटिटी है, 12 महीना है, 12 मंथ में 12 एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना हो गया। तो मंथ हो गया 12, तो 200 इंटू 12 गुना कर दीजिएगा तो एनुअल कंजम्पशन, ये हो गया एनुअल कंजम्पशन जो हम लोग बोलते हैं ए। तो यहाँ पर 2 इंटू 12 2400 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। देखिए यहाँ पर दिया है 100, इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो यो क्यू आ गया सर 12 इसका रूट ओवर। कैरिंग कॉस्ट जो है 12 रुपया है, ये देखिए पर यूनिट, यहाँ 12 से डिवाइड किए हैं और इसका रूट ओवर हो गया 200 यूनिट हो गया आपका टोटल इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ए वाला प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो हम लोग करेंगे, ये वाला जो इलस्ट्रेशन हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन, तो उसमें क्या है, कैलकुलेट द यो क्यू ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना हुआ, साल का डिमांड कितना है 5000 यूनिट, 5000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60 पर ऑर्डर। एंड नेक्स्ट पर यूनिट जो है मेटेरियल का प्राइस है 100 रुपीज। एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 15% एवरेज इन्वेंट्री, मीन्स एवरेज इन्वेंट्री मीन्स टोटल जो है 15% मीन जो यूनिट कॉस्ट है 100 इंटू 15% विल बी पर रेट पर एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हम लोग ईओ क्यू निकालेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला में तो अभी नहीं किया हूँ, बट जो मैं आपको ये जो फॉर्मेट बताया हूँ यही फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट इसको भूलना नहीं है, दिस इज द फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो। तो बट अभी टाइम कांस्टेंट के लिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, इसमें जैसे क्या है 2CO/i और 2AO/i का रूट ओवर। तो इसमें 2 कितना, 2 एनुअल कंजम्पशन, तो ईओ क्यू कैसे निकलेगा, EOQ इज इक्वल टू 2C और एनुअल कंजम्पशन कितना है 5000 यूनिट है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भाई 60 रुपया है, ये ऑलरेडी दिया है, देखिए गिवन ऑर्डरिंग कॉस्ट। और आई कैरिंग कॉस्ट कितना होगा 100 रुपीज इंटू योर 15% का रूट ओवर, दैट इज 15 रुपीज आ जाएगा उसको। तो कितना हो जाएगा भाई 200 यूनिट, दिस विल बी EOQ इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी। समझ में? अब हम इसको टेबुलर मेथड में देखेंगे। हम आपको 2 मेथड बताए थे, एक हो गया फॉर्मूला मेथड, एक टेबुलर मेथड, और एक हो गया आपका डायग्राम मेथड। तो अभी टेबुलर मेथड में करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, इसको इजी यू से समझते हैं। देखिए
ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये टेबल जो है आपको टेबल समझाता हूँ। पहले हो गया क्वांटिटी ऑर्डर, कितना कॉलम रखे, 1 2 3 4 5, 5 ठो कॉलम आप बना लीजिए, ठीक है, साथ साथ बनाएगा, इजी होगा आपके लिए, ठीक है। पहले हो गया ऑर्डरिंग क्वांटिटी, नेक्स्ट हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर, फिर हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था ना कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला में जाएंगे। तो सबसे पहले होगा क्वांटिटी ऑर्डर, कितना क्वांटिटी ऑर्डर देंगे आप। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वांटिटी हम लोग जो ऑर्डर दे रहे हैं, पहला में जो है 50, कितना ऑर्डर दिए 50। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे होगा, ऑर्डर क्या है, एनुअल कंजम्पशन, नंबर ऑफ ऑर्डर, ये जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, एनुअल कंजम्पशन बाय क्वांटिटी ऑर्डर। तो एनुअल कंजम्पशन हम लोग का कितना था भाई, 5000 था ना, 5000 डिवाइडेड बाय योर 50, यहाँ देखिए क्वांटिटी, तो कितना होगा 100, यहाँ पर है 100, समझ में आया। नेक्स्ट हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो नंबर ऑर्डर कितना दिए हैं आप भाई, 50, कितना ऑर्डर दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर 50 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑलरेडी आपने निकाला 60 रुपया है, यहाँ आगे में भी देखिए फॉर्मूला में आपका है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 60 रुपया है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जस्ट मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, देखिए एक क्वांटिटी ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल यहाँ 50 दिए, ये फिर 100, फिर 200, फिर 250, फिर 500, फिर 1000 ऑर्डर। नंबर ऑर्डर हम लोग क्या बढ़ाते गए। तो जैसे पहला में मैंने कितना क्वांटिटी ऑर्डर दिया 50, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हुआ, C बाई योर क्वांटिटी ऑर्डर, मतलब कितना है आपका, ए एनुअल कंजम्पशन कितना है 5000 डिवाइडेड बाई योर 50, कितना है भाई, ये 100, बताया आपको ये वाला। नेक्स्ट हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो पहले हमने नंबर ऑफ ऑर्डर 100 निकाला था भाई 100, तो 100 इंटू योर 60, तो कितना होगा 6000 हुआ, ठीक है। फिर हो गया कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी ऑर्डर बाय 2 मीन्स एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे होगा, क्वांटिटी ऑर्डर बाय 2, मतलब होगा यहाँ ऑलरेडी 50 आपने ऑर्डर किया है, तो 50/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना है भाई आपका, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 15 रुपया, तो कितना होगा देखिए आप 50/2 इज इक्वल टू कितना 25 इंटू 15, कितना हुआ 375, ठीक है। ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री इंटू रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, और दोनों को मिलाइएगा, ये हो गया मीन्स दिस प्लस दिस, मतलब 3 कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 को जो मिलाइएगा तो कॉलम 5 होगा ना, 6000 प्लस 375, तो हो गया 7375। समझ में आया ये वाला, बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। सेकंड 100 यूनिट के लिए बनाएंगे हम लोग, तो 100 यूनिट के क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा भाई, नंबर ऑर्डर इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन कितना है ना, 5000/100, 5000 सेकेंड, ये 5000/100, तो कितना होगा आपका, नेचुरली 50 होगा, तो 50 हो गया यहाँ, इंटू ऑर्डर 60 रुपये, तो 50 इंटू 60, तो 3000, कितना होगा 3000, 50 इंटू 60, 3000 हुआ, निकला आपका, साथ साथ निकालते जाइए। नेक्स्ट हो गया कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया,
एवरेज इन्वेंट्री मैंने 100 हुआ था, एवरेज इन्वेंट्री मतलब 100/2 मतलब कितना होगा 50 इंटू रेट कितना है 15 750 और दोनों को ऐड कर 3000 प्लस 750 तो कितना हुआ 3750। सिमिलरली आप फिर 200 यूनिट को कीजिए, 200 यूनिट का कितना होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन मतलब 5000/200 कितना हुआ 25, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 इंटू 60 तो हो गया 1500। ये क्या होगा आपका नंबर 200 आपका ऑर्डर क्वांटिटी था इंटू 15 तो ये क्या होगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर Q/2 मतलब 200 था, 200 का आधा एवरेज कितना हो गया भाई 100 इंटू 1500 हो गया और दोनों को मिलाएगा 3000 आ गया। सिमिलरली आप ऐसे ही करिएगा 250 का 500 का और 10 का। तो देखिए ये जो है EOQ, इसको बोलते हैं EOQ। देखिए जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, जहां पर जो है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम है उसको बोलते हैं EOQ। EOQ मतलब where there is ordering cost and carrying cost is your minimum। उसको बोलते हैं EOQ। तो ये फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो है नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर सॉरी जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ ऑर्डर ये बढ़ रहा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो नंबर ऑर्डर क्या हो रहा है घट रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा कम हो रहा है, ये क्या कम हो रहा है, बट कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। मीन्स जब ऑर्डर बढ़ रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है और टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है ये भी आपका बढ़ रहा है और बट ये है मिनिमम, इसको बोलते हैं EOQ। जो हम लोग बताए थे ना आपका ये ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये होगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है कैरिंग कॉस्ट, ये होगा EOQ और ये है टोटल कॉस्ट। आपको बताए थे ना एग्जाम्पल में, तो ये सेम चीज़ है। तो इसको बोलते टेबुलर मेथड में EOQ को बनाना, समझ में आया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे आपको नेक्स्ट। तो आप लिखना चाहे तो टेबल बना के लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो ले सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे, फाइंड आउट द डिफरेंट स्टॉक लेवल। तो देखिए एक क्वेश्चन में दिया गया है आपका रेयर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रोडक्ट कॉल्ड यूनिक। तो फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड। एनुअल डिमांड दे दिया है आपका 1000 यूनिट, मैंने साल में कितना डिमांड है 1000 यूनिट्स है। कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया आपका 100, पर ऑर्डर में 100 रुपया है और कैरिंग कॉस्ट हो गया 15 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम ऑलरेडी दिया है। और नॉर्मल यूसेज मीन्स नॉर्मल जो है 50 है, मिनिमम 25 है, मैक्सिमम आपका हो गया 75 है। तो मैक्सिमम कितना कंजम्पशन है 75, मिनिमम जो है 25 है, एवरेज जो है और नॉर्मल है 50। और ऑर्डरिंग पीरियड इज 4 to 6 वीक, मीन्स मिनिमम जो ऑर्डरिंग पीरियड है 4 है। मिनिमम पीरियड कितना है
4 दिन है, मैक्सिमम कितना है 6 दिन है। तो एवरेज कितना आएगा इसका, अगर एवरेज निकालेंगे तो 4 + 6 4 + 6/2 तो 5 दिन आएगा एवरेज। समझ में आया। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट स्टॉक लेवल। तो पहले हम लोग रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, हाउ मच ऑर्डर शुड बी प्लेस, तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला, EOQ और ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना, 2CO/I का रूट ओवर। जैसे फॉर्मूला देखिए, पूरा फॉर्मेट बनाना है आपको, फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, कैलकुलेशन और नेक्स्ट हो गया आपका रिजल्ट, और बोल सकते हैं क्वांटिटी और अमाउंट बोल सकते हैं। तो EOQ कितना, 2 × एनुअल कंजम्पशन। तो 2 × एनुअल कंजम्पशन, 2 × एनुअल कंजम्पशन कितना है एनुअल कंजम्पशन, 2 × एनुअल कंजम्पशन। देखिए ऑलरेडी है 1000 यूनिट। योर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 100/I 15 का रूट ओवर, यहाँ ऑलरेडी है। हम लोग बताए थे ना, 2 × एनुअल कंजम्पशन × ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का रूट ओवर हो गया EOQ। तो ये कितना हो गया आप निकालिए, 2 × 1000 × 100 / 15 का रूट ओवर कितना हो गया ये। बट ये जो है ये मंथली डिमांड है, इसमें एक चूक कर गए हम लोग, क्या, दिस इज मंथली डिमांड, इट इज नॉट द एनुअल डिमांड। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये हो गया 1200, मीन्स 1000 इंटू पर मंथ का 1000 डिवाइड है इंटू 12 महीना, तो कितना होगा 12000 हो जाएगा। तो 2 × 12,000/100/15 हो जाएगा। तो यो को कितना आएगा 200 यूनिट आ जाएगा। कितना होगा 200 यूनिट। समझ में आया, क्योंकि यहाँ मंथली दिया है, यहाँ मंथली, अगर ये एनुअल दिया होता तो आपको 1000 पड़ा था, बट ये मंथली डिमांड है। मंथली मतलब होगा पर महीना में, तो 12 महीने में कितना होगा 1000 × 12 मतलब 12,000 यूनिट एनुअल कंजम्पशन है। तो 2 × 12,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट इज 15 का रूट ओवर। तो EOQ आ जाएगा आपका 200 यूनिट। ठीक है, फिर रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल का क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो इसमें कितना मैक्सिमम देखिए 75 है, 75, तो 75 इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, ये 4 और 6, यहाँ 6 दिन है, तो 75 × 6, 75 × 6, तो हो गया 450 यूनिट्स। ये सब यूनिट्स में। सो दिस इज योर योर रीऑर्डरिंग लेवल। समझ में। नेक्स्ट हो गया मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो ऑलरेडी हम लोग जो है रीऑर्डरिंग लेवल निकाल लिए हैं। रीऑर्डरिंग लेवल ऑलरेडी ये देखिए 450 है, तो 450 लिख दें, प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग EOQ निकाले थे 400, तो 200 बाई मिस्टेक में था, 400 होगा, आप निकाल लीजिएगा। सो इसमें हो गया आपका रीऑर्डरिंग लेवल जो है 450 था, प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी हम लोग 400 निकाल लिए हैं। तो जो आपका हो गया कितना होगा टोटल आपका
इंटू मिनिमम कंजम्पशन 25 दिन है, देखिए मिनिमम 25 दिन है और ये 4 है, 25 इंटू 4, तो आपका हो जाएगा कितना यहाँ 25 इंटू 4, सो 750 विल बी मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लेवल। देन मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम स्टॉक, सो रीऑर्डरिंग लेवल पहले आप निकाल लिए 450, ठीक है, इन माइनस एवरेज कंजम्पशन आप ऑलरेडी दिया है, नॉर्मल यूसेज देखिए यहाँ 50 दिया है, और एवरेज पीरियड मतलब आप क्या निकालेंगे, अब मैंने आपको यहाँ निकाल के दिया हूँ, देखिए 4 + 6/2 यहाँ पर, तो 5 दिन हुआ, तो ये देखिए 50 इंटू 5, ये हो गया 4 + 6/2, ये हो गया 5, तो आपका 450 माइनस ईयर 250, देखिए तो कितना आ जाएगा 200 मिनिमम स्टॉक लेवल। और सिमिलरली एवरेज स्टॉक क्या है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाय 2, तो पहले आपका कितना निकाले, मिनिमम स्टॉक लेवल 750 + 200/2, करिए 750 + 200/2 कितना 750, ये नॉर्मल है आपका लेवल सेटिंग का। तो आप अगर लिखना चाहें तो ये प्रॉब्लम को आप लिख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम और करेंगे हम लोग, 2 कंपोनेंट, अभी जैसे इसमें एक प्रोडक्ट का केस है, अभी हम लोग 2 प्रोडक्ट का कैसे करेंगे, 2 प्रोडक्ट आएगा तो सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें जो है सेम रहेगा आपका सीरियल नंबर, फार्मूला कैलकुलेशन, देन प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, सिमिलरली फॉर रिजल्ट एक्स एंड रिजल्ट वाई, तो कॉलम जो है आपका 6 हो जाएगा, वहाँ 4 था यहाँ हो जाएगा 6, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2 कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई दिया है, नॉर्मल यूसेज दिया है 50 पर वीक ईच, मतलब एक्स का भी एंड वाई का भी जो नॉर्मल कंजम्पशन 50 यूनिट ही है, देन मिनिमम कंजम्पशन 25 पर वीक में सब दिया है, समझे आया, कितना है भाई 25 यूनिट पर ईच मतलब दोनों एक्स एंड वाई दोनों के लिए है, और मैक्सिमम 75 पर ईच, और रीऑर्डरिंग लेवल एक्स का दिया 400, वाई का दिया 600, ऑलरेडी रीऑर्डरिंग क्वांटिटी दे दिया है, हम लोग को ईओ की रीऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालने का जरूरत नहीं है। लीड टाइम दे दिया 4 और 6 फॉर एक्स के लिए कितना 4 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 6, और वाई का उसे ही है 2 और 4 है, क्या है लीड टाइम। तो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट लेवल, तो हम लोग पहले जो फॉर्मूला जैसे बनाना था ऐसे बनाना है टेबल, और एबीसी लिमिटेड कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट लेवल। तो पहले होगा रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या हुआ है, पूरा आंख बंद करके बोले मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो मैक्सिमम पीरियड, तो एक्स का कैसे निकालिएगा, एक्स का पहले कितना है 75 है, मैक्सिमम कंजम्पशन 75, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है एक्स का 6 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75 इंटू 6, देखिए यहाँ किया है, ठीक है, तो कितना निकला ये रिजल्ट एक्स का 450, सीरियल नंबर एक्स के लिए कैलकुलेशन, वाई के लिए, एक्स के लिए है, वाई के लिए, सिमिलरली वाई के लिए कितना लिखे है 75, तो कॉमन है दोनों के लिए मैक्सिमम है, इसके लिए कितना है मैक्सिमम कंजम्पशन जो है 4 हो जाएगा, तो 75 इंटू 4, तो ये आपका 300 आ जाएगा, करिए आप 75 इंटू 4 है ना 300, समझ में है। नेक्स्ट हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, क्या फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसमें क्या है रीऑर्डरिंग लेवल दिया हुआ है, देखिए यहाँ का एक्स का कितना है रीऑर्डरिंग लेवल, आप निकाल लिए 450 एंड 300,
तो x का 450 है। अच्छा, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी ऑलरेडी दिया है 400, इसमें 400 आप लिख दिए। और मिनिमम यूसेज कितना है भाई, मिनिमम 25 है, देखिए यहाँ। तो कितना हुआ 25। तो आप क्या करेंगे 25 जो है आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 20, जस्ट ए मिनट, चल नहीं रहा पेन, चलो भाई। ठीक है, तो आपका 25 इंटू 4, ये हो गया मिनिमम इंटू 4 एक्स का, हो गया। सिमिलरली वाई का कितना करेंगे आप, मैक्सिमम कंजम्पशन। ऑलरेडी आप रीऑर्डरिंग लेवल निकाले 300, और ऑलरेडी यहाँ पर दिया है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 600 दे दिए, और आपका मिनिमम कंजम्पशन ऑलरेडी 25 है, और इसमें कितना दिया है, वाई का 2 दिया है, आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 2, तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स का इतना, वाई का 850। समझ में आया। सिमिलरली मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल इंटू नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सो व्हाट इज रीऑर्डरिंग लेवल, ऑलरेडी आप कैलकुलेट किए हैं 450 एंड 300, यहाँ 450 है 300 है, और नॉर्मल कंजम्पशन ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन ऑलरेडी दिया है यहाँ देखिए 50, तो दोनों में 50 हो जाएगा, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, और इसमें कितना है एवरेज कंजम्पशन 4 और 6, तो एवरेज कितना होगा 4 + 6/2, तो कितना होगा 5, ये एक्स के लिए हुआ है। वाई के लिए कितना होगा 2 + 4/2, 6/2, 3, तो यहाँ निकाला देखिए 5, ये एक्स का, और फिर ये 3 मल्टीप्लाई, ये 200 है, ये 150 निकला। समझ में आया। नेक्स्ट आपका हो गया एवरेज स्टॉक, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, तो ऑलरेडी आप यहाँ 750 और 850 निकाले हुए हैं, डिवाइडेड 2 कर दीजिएगा। 750 इसके लिए और इसके 2, ये दोनों को क्या करिए ऐड करिएगा, डिवाइडेड 2, इसका 850 एंड 150/2, तो हो गया 475 एंड 500। तो आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट दिस, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मेरे जो मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल सेटिंग का 3-4 प्रॉब्लम कोशिश किया आपको समझाने के लिए, प्रॉब्लम भी योग किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डिफरेंट जो है इन्वर्टिंग कंट्रोल टेक्निक्स, और एक क्लास में जो है कि और टॉप प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे ताकि और कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए। बट मेरा जो एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैं फॉर्मेट बनाया है उसको जरूर फॉलो करिए एग्जाम में बेस्ट नंबर पाने के लिए। समझ में आया। और लास्ट में आप उसमें लिख सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, मिनिमम ये सब पूरा देके इतना क्वांटिटी इतना और बॉक्स बना दीजिएगा, तब आपको बेस्ट मार्क मिलेगा। तो मैं भी देखिए कॉस्टिंग में जो है 80 लाया था, 80 लाया था इन CMA फाइनल में। तो आप अगर अच्छा मार्क करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को दोस्तों को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।